एक वस्तु का अंकित मूल्य MRP कितना है? 6500 रुपए, ठीक है। और यह 20% की छूट पर उपलब्ध है, 20% है ना, 20%। तो 100 बराबर है 6500 के, तो 80 बराबर कितने के? ठीक, छूट पर उपलब्ध है। दुकानदार खरीददार को एक और छूट देता है और वस्तु को 461 रुपए में बेच देता है, सीधा माइनस कर है ना। तो देखो 80% बराबर कितने के? 2 जीरो कैंसिल, और ये हो गया 65 80, ये आ गया। अब दुकानदार एक छूट और देता है और कितने में बेच देता है? 4160 में बेच देता है, ठीक है। तो यहां पर गुणा करो, 4 8 पंचे 40 की शून्य, हासिलाई 4 8 छिंग 48 5200 5200, है ना। और ये दूसरी छूट के बाद कितना बेच देता है? 4160 में। तो कितनी छूट दी? माइनस कर देंगे, हाँ, माइनस कर देंगे तो 1040 बचेगा। तो 0, यहाँ 4, यहाँ 1, 0 सर, हाँ सॉरी, में से बन गया 0, किसमें घटाया तो 1040, इसी को इससे माइनस कर देंगे, आंसर आ गया 20%। ठीक है। तो ये आ गया क्या? दूसरी डिस्काउंट। तो ये दूसरा डिस्काउंट 6500 का कितना है? नहीं सर, 520 से निकालेंगे ना अपन। 1040 5200 का कितना है? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, है ना। ये 52 दुगनी तो होता है, हाँ 20%, उसी का 20% सर। ये जो 52001416 के इक्वल कैसे, मतलब इक्वल नहीं है, डिफरेंस। अच्छा ये दोनों सेलिंग प्राइस है। ये है पहले, इस पर एक छूट दी अपन ने 20% की, हाँ। तो ये पहला सेलिंग प्राइस आया। फिर एक और छूट दी तो ये दूसरा सेलिंग प्राइस आया। मतलब अब दूसरी बार ये MRP हो गया, पहली बार ये MRP था, हाँ, अब ये दूसरी हो गया। बार ये MRP हो गया, और ये सेलिंग प्राइस हो गया। दो छूट। एक थोक विक्रेता उन पेनों पर 10% की छूट दे रहा है जिन पर लागत मूल्य से 60 रुपए अधिक अंकित है। सुमित ने 506 में पेन खरीदे। पेनों का लागत मूल्य बता दीजिए। चलो, कौन सा नंबर है? 58। 58 नंबर का क्वेश्चन है कि एक थोक विक्रेता उन पर 10% की छूट, पेनों पर 10% की छूट देता है जिन पर लागत मूल्य, है ना, लागत मूल्य से मतलब सीपी से कितना ज्यादा है? 60%। माना सीपी कितना हो गया? 100, तो MRP कितना है? 160 है, ठीक है। और कितने परसेंट की छूट देता है? 10% की, ठीक है। तो 100 बराबर है 160 के, तो 90 बराबर कितने के? क्योंकि छूट देता है तो SP आ गए, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 69 कितना होता है? 160 में से 16 घटा दो, तो 10 घटा दोगे तो 50, 154, 144, 144 आया। अब क्या बोलता है? सुमित 540 रुपए में पेन खरीदता है, 350 है ना, 504 रुपए में पेन खरीदता है। तो पेनों का लागत मूल्य, तो 144 बराबर है 504 के, तो 100 बराबर कितने के, है ना। तो 12 से कट जाएगा, 12 12 144, 12 चौके 48, 12 दूनी 24, फिर 7 6 से 6 दूनी 12, 6 7 42, ये 50 बार, और 5 7 35, 350। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1920 रुपए है, उस पर 4% की छूट दी गई, तो वस्तु का अंकित, अरे ये तो रद्दी क्वेश्चन है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1920 रुपए है, ठीक है, उस पर 4% की छूट दी गई, मतलब 96 बराबर 1920 के, तो 100 बराबर कितने के? नहीं बनेगा क्या? तो उसके अंकित मूल्य पर 21% की छूट के साथ खरीदता है ना। तो माना अंकित मूल्य 100 था MRP, और उसने 21% की छूट पर खरीदा 79। तो ये हो गया कितना? 79 SP हो गया, ठीक है। यदि उसने
23% की छूट के साथ खरीदा होता, अगर 100 है और 23% की छूट के साथ खरीदा होता तो कितना आता? सर उसके 100 में से 23 घटाओ 100 में से 77। हाँ, तो क्या बोल रहा है, खरीदा होता तो 70 रुपए बचता, तो दो बराबर है कितने के? 70 के। तो पूछा क्या है, पंकज ने किस मूल्य पर कुर्सी खरीदा? हाँ? नहीं, पंकज ने, हाँ तो एक पहले उसने 21 में खरीदा ना, तो 79 बराबर कितने के? समझ पा रहे हो? हाँ। तो 35, तो 79 इंटू 35, तो 35 नम्मा कितना हो गया? 350 में से आपको कितना घटाना है? 35। 315, तो 315 की 5 हासिलाई कितनी? 31। 35 सत्ते, तो 35 पंचे कितना हो जाता है? सर 35 पंजे आधा कर दो 350 का, तो 150, 175 हो गया। 175 और 35 दूनी 70, 175 और 70 कितना हो गया? 245 और 30, 270 245 और 36, 245 और 30, 275, 275 और 1, 276 है क्या ऑप्शन? हाँ सर। लो, खत्म हो गया। समझ में तो आया ना कि मतलब 112 और यहाँ पर इतने 16% का डिस्काउंट, मतलब 84 एमआरपी निकालना है। हाँ, उल्टा कर दिया अपन ने, एमआरपी निकालना है तो 112 गुणे ये, यहाँ पर अपन को 12,000 लिखना था, तो अपन ने उल्टा लिख दिया उसको। फिर कट जाएगा इसमें। 4 से 3 बत्तीस, 4 से 2 गए। चल, तो ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 से कट जाएगा। अब भी तो काटा था, 4 सब दूनी 8, कट जाएगा इसमें। 4 एकम 4, तो काटेंगे तो कितना? 28, 28, 7 या 7 21, या 7 चौको, 7 चौके 28, इसको इनसे काटेंगे तो 4,000, 4,000, 16,000। 16,000। आंसर आ गया। ये लो। ऐसे भी आ गया। और सर उसको दूसरी मेथड से कौन सी दूसरी मेथड? अंकित 100 है ये लंबी काहे खींच रहे हो? बोले तो बता देते हैं, लेकिन कोई उसका मतलब नहीं है। इसमें जल्दी है। इसमें बहुत तेज आ रहा है आंसर। ये फॉर्मूला ये है, ये किस step ये है? यहाँ पर अपने को प्रॉफिट रखना है, यहाँ डिस्काउंट रखना है, उसमें लंबा खींचेगा। सीधे 112 रख दिया मार्ची और लॉ से धन रखते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 5, 12 से पहले से। चलो ठीक है, 100 क्वेश्चन आने करती है। 100 क्वेश्चन आने और ये 4 आपका 100 के हाँ, कल आपको 200 मतलब 200 के पास पहुंच के आना है। सेंचुरी के बाद आ रहा है। आइए।